अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रही हैं लंबे समय से और वज़न कम नहीं हो रहा है, या आप घर पर ही वर्कआउट करके वज़न घटाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम के होने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो घर पर कौन सी एक्सरसाइज के थ्रू आप वर्कआउट करके वज़न कम कर सकती हैं, या जब आप घर पे वर्कआउट करती हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कौन कौन से फैक्टर आपके ऊपर काम करते हैं वर्कआउट करते समय जो आपके वज़न को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे। मैं हूं पलक कनौजिया। आपको आपकी हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए मैं अपने वीडियो में लेकर के आती हूं अपनी उन सभी मम्मी फ्रेंड्स के लिए अच्छे अच्छे घरेलू टिप्स, छोटे छोटे और बहुत ही कारगर टिप्स जो आपको वजन कम करने में और स्वस्थ रहने में आपकी मदद करते हैं। आज मैं आपको वो 4 टिप्स बताने जा रही हूँ जो अगर आप वेट कम करने की जर्नी में हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे वर्कआउट के साथ साथ। अगर आप इन 4 टिप्स को अपनाती हैं तो आपको डेफिनेटली 100% फ़ायदा मिलने वाला है जो आप कर रही हैं वर्कआउट उसमें। ये वो 4 टिप्स हैं जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताए हैं। मेरी गारंटी है इन 4 टिप्स को अगर आप जान जाएंगी तो आपको इन 4 टिप्स को अपनाने के बाद डेफिनेटली आपको अपना वजन घटाने में मदद मिलेगी। सबसे पहली बात, तो जो मम्मियाँ घर पे वर्कआउट करके अगर वजन घटाना चाह रही हैं, तो क्या आप जानती हैं कि क्या सच में घर पर वर्कआउट करने से वजन घट जाता है? या वो कौन कौन से वर्कआउट है जो आप घर पर कर सकती हैं और वजन घटा सकती हैं? या कब कब हमें वर्कआउट करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहली बात जी, बिल्कुल आप घर पर भी अपना वर्कआउट करके या ऐसी एक्टिविटी करके अपना वजन कम कर सकती हैं जिससे आपकी बॉडी में जमा कैलोरी बर्न होती है, फैट बर्न होता है, इंच लॉस होता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, आप सिर्फ वही वर्कआउट करें जो आप कर सकती हैं। अगर आपको बैक पेन है, नी पेन है, तो ध्यान रखिए कि ऐसे वर्कआउट ना करें जिसमें वो आपके पेन को इम्प्रूव कर दें या इंजरी बढ़ जाए। जितनी आपकी बॉडी की क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है और जितनी आपकी आयु है या आपकी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट करने से ही आपका वजन कम नहीं होने वाला है। वर्कआउट के साथ आपको कुछ ऐसी बातें भी अपनानी पड़ेंगी जो आपको वजन घटाने में मदद करेंगी। अकेला सिर्फ वर्कआउट काम नहीं करेगा। सिर्फ 32 बार किसी भी खाने को चबा लेने से आपको 32 बार का खाना फ़ायदा नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ डाइटिंग आपको फ़ायदा नहीं दे सकती है। ऐसे ही किसी एक चीज़ को पकड़ लें और उस पर हम कोलू के बेल की तरह लगे रहें तो वो फ़ायदा नहीं देती है। वो तो बॉडी आपकी हैबिचुअल हो जाएगी, तो फिर वो आपकी आदत में आ जाएगा और वो भी इतना असर नहीं करेगा। तो इसीलिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं आपका वेट बढ़ाने में। तो इसीलिए बहुत सारी छोटी छोटी सी एक्टिविटी को चेंज करते रहना पड़ता है, नई नई एक्टिविटी देखनी पड़ती है, इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात कि रेगुलरिटी रखनी पड़ती है। तभी आपको बेनिफिट मिलता है, तभी आपको आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। तो ये तो हुई वर्कआउट की बात कि वर्कआउट हम मम्मियों को तो सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैंने एक छोटा सा रूटीन बना रखा है जिसे मैं खुद फॉलो करती हूँ और बेनिफिट उठाती हूँ। वही रूटीन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप वर्कआउट के अलावा आप ऐसी कौन सी 2-4 चीज़ें अपने जीवन में या अपनी लाइफ में ऐड करें जिससे आपको बेनिफिट मिले, वर्कआउट का पूरा बेनिफिट मिले, आप हेल्दी रहें, लॉन्ग लाइफ रहें, हेल्दी स्किन रहे, सब चीज़ आपका हेल्दी रहे और आप हैप्पी भी रहें। सबसे पहली बात, हम इस उम्र में 40+ मैं हूँ और 40+ की जो मम्मियाँ होती हैं मोस्टली एक ऐसी मेडिसिन की उनकी लाइफ में ऐड हो चुकी होती है जो उन्हें सुबह एम्प्टी स्टमक लेनी पड़ती है या खाली पेट लेनी पड़ती है। मैं खुद एक थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, तो खाली पेट लेनी होती है तो सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करें। अगर आप मेडिसिन नहीं लेती है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर आप लेती हैं तो वो गोली चाहे सर्दी हो या गर्मी हो सुबह गुनगुने पानी से लें, गर्म पानी से बिल्कुल नहीं। गर्म पानी आपकी सेहत को ख़राब करता है, आपकी आंतों को ख़राब कर देता है, पेट को ख़राब कर देता है। तो गर्म पानी ना ले, गुनगुना पानी ले, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। आप अपनी मेडिसिन ले रही हैं तो गुनगुने पानी से लीजिए, और अगर नहीं भी ले रही है तो सुबह सुबह की शुरुआत सबसे पहले और उखड़ू बैठ के पानी पीजिए। आपने देखा होगा इंडियन स्टाइल में जो मोशन क्लियर करने का जो तरीका होता है वो उखड़ू बैठ के करने का होता है, इसीलिए क्योंकि उससे हमारा पेट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। इंग्लिश स्टाइल में ये नहीं होता है। आप दिन में 3-4 बार पोटी जाते हैं,
लेकिन अगर आप एक बार इंडियन स्टाइल से सुबह की टाइम उखड़ू बैठ करके गर्म पानी पी लेती हैं तो पूरे दिन आपकी गारंटी है आपका पेट साफ रहेगा, गैस नहीं रहेगी, कब्ज नहीं रहेगी, ये चीज़ें नहीं रहेंगी, आपका पेट साफ रहेगा। अगर आपका पेट साफ है तो आपको कोई बीमारी भी नहीं लगनी है, और पेट साफ है तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर पेट आपका साफ है तो ना आपको फैट होगा, ना आपको कब्ज होगा, ना आपको गैस होगी। ये सब चीज़ें भी वजन बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखती हैं। इसीलिए अपना पेट साफ रखिए। उसके लिए आप सुबह सुबह अगर आपको कोई अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, खीरा वाटर, लेमन वाटर नहीं मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ गुनगुना प्लेन वाटर लीजिए और डेली लीजिए। उससे भी आपका पेट साफ रहेगा, और पेट साफ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, कोई वजन नहीं बढ़ेगा। सबसे पहली शुरुआत आप अपने गुनगुने पानी से कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 to 8 आवर्स की नींद। जी हाँ, नींद भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपके स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके तनाव को बढ़ाने के लिए। जब आपको प्रॉपर नींद नहीं मिलती है तो आपका तनाव बढ़ जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपका वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। कम नींद आपके जो वजन बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसे बहुत ज़्यादा तेज बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। तो नींद प्रॉपर लें, कोशिश करें समय से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें, काम वाम निपटा लें, और जो सोने का समय है ठीक समय पे सो जाएं और ठीक समय पर उठें। ये बहुत ही ज़रूरी है। आपके शरीर को आराम देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन जब आप मशीन की तरह लगे रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब उस मशीन को भी आराम देना पड़ता है, तो वो समय है रात का जब आप नींद लेती हैं। तो वो नींद कम से कम प्रॉपर लें, ठीक है। नेक्स्ट है नीड, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये क्या है? ये है जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर, जब आप कोई वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो आप ऐसी एक्टिविटी कर लीजिए जो आपकी बॉडी के अंदर जमी चर्बी को कम कर सके, फैट को कम कर सके, आपकी कैलोरी को बर्न कर सके। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं? इसके लिए आप वॉक कर सकती हैं, इसके लिए आप डांस कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी एक्टिविटी जो और अभी आप जानती हो वो कर सकती हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं या समय नहीं मिल पा रहा है तो आप नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस प्रक्रिया भी कर सकती हैं, जिससे आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा फर्क पड़ता है। अभी थर्मोजेनेसिस क्या है इसके ऊपर हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना बहुत है कि अगर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी भी आप करती हैं तो ये भी आपके वजन घटाने में बहुत मदद करता है। टहलना सबसे अच्छी एक्टिविटी है वर्कआउट के अलावा। रोज सुबह शाम आधा आधा घंटा टहलेंगे तो 1 घंटा हो जाता है, और वो आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर। जी बिल्कुल सही, आपकी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो है पानी। तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है जब आप पानी नहीं पीते हैं, रूखी सूखी हो जाती है। तो उसको लिए अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाएं। हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी बहुत ज़रूरी, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में पिए, जूस पिए, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लें, पानी लें, नारियल पानी लें, जो भी लें वो सब मिला करके आपको 2.5 से 3 लीटर पानी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर में 3 लीटर पानी अलग से पानी सादा पानी ले रही हैं और उसके अलावा तरी वाली चीज़ें का ले रही हैं, या दाल ले रही हैं लिक्विड फॉर्म में, कुछ और जूस ले रही हैं, वो अलग से ऐड। ऐसा कुछ नहीं है। इन सब को मिला करके दिन भर में आपका 3 लीटर पानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा हो रहा है। कुछ हिस्सा सादे पानी से पूरा कर लीजिए और कुछ अपने खाने पीने में लिक्विड फॉर्म ऐड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईट स्लो। जी हाँ, ईट स्लो का मतलब है कि बहुत धीरे चबा चबा के किसी भी खाने को खाना। कहा जाता है ना कि कम से कम एक टुकड़ा एक अंगूठे के बराबर हो और वो उसे 32 बार चबाया जाए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज़ आपके वर्कआउट वेट लॉस को कम करने में प्रॉपर मदद नहीं करती है। आपको सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ रूटीन में ऐड करनी पड़ती हैं, तभी वर्कआउट होता है, तभी बेनिफिट मिलता है। तो ईट स्लोली मीन्स आपको कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो उसे बहुत आराम से खाइए और 32 बार से 34 बार 40 बार जितनी बार आप उसे चबा सकते हैं चबाइए, जब तक उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स ना हो जाए, ताकि उसके आपको बॉडी को डाइजेस्ट करने में आसानी रहे। कभी भी खाना खाते टाइम स्क्रीन शेयर ना करें, मीन्स कभी मोबाइल ना देख रहे हो। खाना जब आप खा रहे हो तो मोबाइल बंद हो, लैपटॉप बंद हो, पीसी बंद हो, टीवी बंद हो, कोई बुक्स या कुछ अखबार वगैरह कुछ ना पढ़ रहे हो, तब आप खाना खाइए। पूरा ध्यान खाने पे दीजिए। देखिए 2 ही रोटी में आपका पेट भर जाएगा।
क्योंकि उसे आप इतना चबा के खाएंगी, इतना टाइम दे के खाएंगी कि उसके सारे न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे और पेट भी भर जाएगा और एक्स्ट्रा फूड भी आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। जो एक्स्ट्रा फूड जाता है वो ही फैट के रूप में आपकी बॉडी में इधर उधर जमा हो जाता है, जो वजन भी बढ़ाता है और फैट भी बढ़ाता है, आपका इंच भी बढ़ा देता है। तो ध्यान रखिए, जब भी खाना खाएं बहुत ही अच्छे से, प्यार से, टाइम देकर खाएं, प्रॉपर खाएं और 32 बार चबा कर खाएं। तो ये थे कुछ खास 4 टिप्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर करे। रही बात थर्मोजेनेसिस की, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही अहम फैक्टर है आपकी कैलोरी को बर्न करने में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी हमारी बहुत सी मम्मियां हैं जो वजन कम करना चाहती हैं लेकिन सही गाइडेंस के अभाव में वो वर्कआउट नहीं कर पाती हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको घर पर बैठे ही वर्कआउट करना सिखा देंगे। आप घर पे कौन कौन से वर्कआउट करते हैं आप जान सकती हैं। और मेरे ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अब वर्कआउट आपको ऑनलाइन दे रही हैं क्लासेस। मैं तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देती हूँ, वीडियोज़ ही मेरे अभी अवेलेबल हैं। आगे मैं बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी बहुत सारी, अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, फीस नहीं देना चाहती तो ऐसे बहुत सारे आप लोग वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और फिर जब आपको टाइम मिले, ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही करना है, आपको जब टाइम मिले 11-12 बजे जब आप फ्री हो जाती हैं घर के कामों से और बच्चे भी स्कूल गए हुए, तो आप अपने लिए आधा घंटा निकाल लीजिए। शाम को 5 से 6, 4 से 5, आपको जो भी टाइम सही लगे आप उस टाइम वर्कआउट कर लीजिए। और कुछ नहीं हो पाता है तो जाइए और 1 घंटा आधे घंटा टहल कर आ जाइए, वो भी आपके लिए नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी का ही काम करेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए सभी को बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही खुशियां बिखेरते रहें, क्योंकि हम मम्मियों की लाइफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम भी देश की आधी आबादी। अब हमें अपनी वैल्यू समझनी होगी और अब खुद पे ध्यान देना होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।